सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्धी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो वेशोदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथा है वार पार निमध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गुलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप बुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी ही, जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ। तो करो तो हो बावड़, दूर दूर करो तो जाऊँ, ज्यों राखो त्यों ही रहूँ, जो देवो सो खाऊँ। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे हैं, वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है। और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत, महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपनी कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठ रग्नि प्रतिपाल।
गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है, और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे, और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले हैं, करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुडानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं, और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है।
मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है। और इन चार वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। वो सत साधना उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहाँ एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहाँ विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे, सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे। वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहाँ उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कहीं पाताल में पहुँच जाता हूँ, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूँ। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया, मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहाँ नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा, महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूँ मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी,
1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा भगवान हे महाराज जी, इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले, मिट्टी का, उसको धो बांध रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए। जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। लंबे लंबे सतन हो गए, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी, आपकी महिमा अपरंपार है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवा, ये पाप का दूध है। कंवारी गां का दूध निकाल दिया जादू जंत्र करके, और फिर दूसरे तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तो कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य है, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहाँ ऐसा स्थान बता रहे हो आप कि कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती, और वहाँ कभी सूखा नहीं गिरता। क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे, वहाँ मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहाँ हर एक चीज़ का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूँ, खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूँ तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहाँ परमात्मा ने बताया कि वहाँ बिन बादल वहाँ वर्षा होए, और असंख्य वहाँ पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, और सदाबहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार
सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ हैं। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो। वहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु को उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हों, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, सब फिर वहाँ जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वहाँ हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया।
फिर बर्मा द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा को पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोलेधार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहाँ विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहाँ बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है, उसकी अलग पहचान है, ऐसे जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहाँ परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर हैं, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहाँ तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान जो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उसमें बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए, और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजों में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं, ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहाँ पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ घंटियाँ बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था, और मैंने वहाँ अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैसे थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया,
और बेटा 120 वर्ष वहाँ रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूँगा, या अपने भाई बहनों में खेलूँगा बैठूँगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहाँ पर। उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहाँ से उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि रे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहाँ नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसा किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो। ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था, उस स्थान से जहाँ पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहाँ से बच्चे को 100 को घर ले आए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर।
अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है हुआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तक हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे गांव में, वहाँ जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे। जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा भगवान ऐसा लोक है वहाँ पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहाँ तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहाँ ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे ही गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयजल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहाँ परमात्मा ने कहा एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा ले बच्चा ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप पे खिसक जाएंगे, यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची,
और कहा चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहाँ छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहाँ अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंतर करके एक जलपान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि वो पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे।
और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कही न जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों की ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी खड़े कर देगा, 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्कर हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी। जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण की केता कहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा हुआ जब
सब कोई तजय शरीर अर्थात दो काल निकट नहीं आवे, जपे जो नाम कबीर। कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरण शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो 3 लोक में दादू जोड़े हाथे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी धान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप तय वो भाग्य सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। देखो हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहाँ से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप वो भाग्य सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी
कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थांब कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहाँ की महिमा आंखों देखी बताई है। और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से, दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोले दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलावेगा वो ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। और आपका तो देखो आप कैसे हो गए। अब आप यहाँ थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और कहते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे।
अपने आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहाँ पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज़्यादा उसका औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। होय होय, दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी, इन सभी से जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और कहते दरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया है गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा,
जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 10-13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे ग्वाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं हो रहा। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो दादू ने, उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रतिपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी महंत संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई, और वो तुरंत समझ गया कि यूँ तो भाई बावड़ा को ना, तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान, जब वो दादू पंथी संत ने कहा गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया सैनी का।
उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु बन गए, और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूँगा, लिखवाऊँगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी होकर आया हूँ घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूँ, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पत्थी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था, पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूँ, और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया? अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया। कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े, तो तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर दिखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में? क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सत्य नाम प्राप्त है सत्य नाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और यूँ कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे।
तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ़ कर दिया। तब काल कहने लगा, मुझे कुछ आवश्यक, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से। आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह और कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसार। कहते 12 पंथ करूँ मैं साझा। जब कलयुग आओगा ना, सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा और इनको इतना विकारी बना दूंगा और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे और फिर नकली पंथ चला दूंगा। तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार है। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है। निरंकारी पंथ है,
तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो जाए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे? तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूँगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चला कर फाइनल हो लेंगे और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए आप? मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी। शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहाँ रुकी थी। मैं तो वहाँ से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहाँ रुकी। उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज़्यादा शौक़ रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था। घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी। परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियाँ थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियाँ। फिर मैं सोचा अब कैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था। घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा।
फिर हम मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से भी मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी ला के मैंने देखे, सब में एज इट टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही हैं, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी, वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दे में पढ़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फ़ोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फ़ोटो, और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गाँव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ़ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, डॉक्टर ने बोला है कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और अभी हमको दवा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है, और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की ज़रूरत है। ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए, तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है, और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ़ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज़ की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फ़ोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो, और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि अभी उसके बाद में मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है, और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज़्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज़्यादा ऐसा खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया। फिर उन्होंने बोला कि ये यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ? मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो? परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास ज़मीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया तो परमात्मा ज़मीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मेरा मकान जब चालू किया था तो मैं परमात्मा में बोला था कि कोई पूजा नहीं करनी है। मैंने उधर किया भी था कि परमात्मा सब लोग मुहूर्त लगाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, मेरे को क्या करना है? परमात्मा ने बोला बेटा ज्योति का संकल्प कर लेना और ज्योति जला देना और चालू कर देना।
मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई, परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, दंडों प्रणाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये सब हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फीट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे। ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया है इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है, वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है यार, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देख के भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था। और वही बोरिंग से सब ने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली। और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध का स्वाद वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमज़ोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा। उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला, चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उनका खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान, सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता सूझा, बस। देखिए, आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं? कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे, लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं। ये कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है। उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोकवेद के आधार पर भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोकवेद के आधार पर उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंटक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है? मतलब इसकी परिभाषा क्या है? सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही कहते हैं कि हम शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, दूसरे संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। आखिर ये शास्त्र अनुकूल साधना है क्या? देखो, शास्त्र अनुकूल साधना है, अपने सदग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ये गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है। तो ओम ब्रह्म का है, तत् फिर पर ब्रह्म का है, और फिर सत पूर्ण ब्रह्म का है। ये एक भक्ति का बेस है। अच्छा, आपने अभी एक ओम तत् सत का जिक्र किया, क्या ये मंत्र जाप करने से लोगों को मोक्ष या लाभ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भगत जी, ये कोड वर्ड हैं। ओम तो सीधा ही परमात्मा ने बताया है कि ओम तो सीधा ही ब्रह्म का है, लेकिन तत्व और सत्य ये सांकेतिक मंत्र हैं। कितने लोग सतमंत्र सतनाम करते हैं, लेकिन ये ओम और तत् मिल के परमात्मा ने बताया सतनाम होता है। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि ओम के साथ कौन सा मंत्र जुड़ने से आदमी का मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है। तो ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई है, बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक कभी नहीं बताई है। देखो, लोग ये तो मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ तो लोगों को ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक कोई भी धर्मगुरु, देखिए प्राचीन काल से जो साधनाएं चलती आ रही है, जो हिंदू धर्म में साधनाएं चलती आ रही है, मुसलमान धर्म में, जो अन्य धर्मों में साधनाएं चली आ रही है, साधनाएं प्राचीन काल से चलती आ रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी धर्मगुरु आप लोगों को जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो गलत बताते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो धर्मगुरु कैसे गलत हो सकते हैं। जो साधनाएं वो कर रहे हैं वो प्राचीन काल से उनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं। तो अभी लोगों के पास इस सवाल का क्या जवाब हो? इसमें ऐसा है भगत जी, कबीर साहब ने 600 साल पहले आके यही गान बताया था, लेकिन हम अशिक्षित थे,
हमारे समाज सभी अच्छी शिक्षा, ये ब्राह्मण लोग यही शिक्षित थे। परमात्मा ने सब कुछ आज जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वही ज्ञान कबीर साहब ने। एक बात बताइए कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था और कबीर साहब को कहा जाता है कि वो अशिक्षित हैं, तो कबीर साहब जी कैसे सही ज्ञान बता सकते हैं जबकि ब्राह्मण तो पढ़े लिखे थे? वो तो परमात्मा थे, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा खुद चारों युगों में आते हैं, परमात्मा खुद इस कलयुग में कबीर साहब नाम से शरीर प्रकट हुए थे। लेकिन ये धर्मगुरुओं को भी पता था कि उनका ज्ञान सच्चा है, लेकिन इनकी आज वही हो रहा है। इनकी दुकानें उस टाइम पे बंद हो रही थी, इसलिए परमात्मा का भी उस टाइम पे भी कबीर साहब का बहुत विरोध किया था, और वही आज रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। उन्होंने भी इन्होंने वो भी ये रामपाल जी महाराज के साथ भी ये लोगों ने किया था कि ये क्या जाने संस्कृत को, इनको तो हिंदी भी बराबर पढ़ना नहीं आती। लेकिन उस टाइम का ज़माना कुछ और था भगत जी, आज का ज़माना कुछ और है। उस टाइम पर हम अशिक्षित थे, आज हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, सब अपनी आंखों से देख सकते। अच्छा, आपने पढ़ कर समझकर नाम दीक्षा ली है। आपने बताया कि आपने वेदों से भी मिलान किया है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को। सबसे बड़ी बात बताइए कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए कि आपने वेदों में कौन सी बात मैच की कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और किसी भी संत ने आपको वो बात नहीं बताई। वेदों में लिखा है कि परमात्मा से शरीर है, वो से शरीर आता है और से शरीर चला जाता है। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साक्षात्कार में वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो एक कवि की भूमिका भी प्राप्त करते हैं। ऐसी लीलाएं वो परमात्मा किया करते हैं। तो अन्य संतों ने आपको क्या बताया था? अन्य संतों ने तो परमात्मा निराकार है, और जब वो साकार में आता है वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाता है। अन्य संतों ने तो यही बताया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं इस विश्व में जिन्होंने आपको सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है? श्योर 100%। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नशा छूट गया। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, नाम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं? उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भगत। ये परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा के बच्चों नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ, करता था। मैं बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छूट जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नज़दीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। लाखों लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। जब उनकी किसी भी मामले में कोर्ट में पेशी होती है और लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लगातार लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। सर, एक ऐसा संत जेल में है और लाखों लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है और लोग जुड़ कैसे रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और लोग उनसे जुड़ कैसे रहे हैं? वो सच्चा ज्ञान समझ के जा रहे हैं भगत जी। और जेल में रहने की वो ऐसी बात है कि ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमको सब पता है। और परमात्मा जेल में क्या लीलाएं कर रहे हैं वो भी हमको सब पता है। आज जेल को आश्रम बना दिया परमात्मा ने। आपके गांव का क्या नाम है? मैं बलसाड़, यहाँ गुजरात में एक बलसाड़ जिला है, जिला भी वही है, गांव भी वही है, मैं वहीं पे रहता हूँ। अपने गुजराती भाइयों को अपनी गुजराती भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एम જ કહેવું છું કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન બાર નથી મળવાનું, અને આ મનુષ્ય જીવનથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, તો વધારાથી વધારા સંખ્યામાં જલ્દી से જલ્દી જ્ઞાન સાંભળીને તમે પરમાત્માની શરણમાં આવો અને તમારું કલ્યાણ કરાવો। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।